तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? कल मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 226 के तहत हमने बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया था। आज जो बताने जा रहे हैं ये बेहद सुनहरा मौका है। जैसा कि आपको हमने बहुत सारे जिक्र किया था, लोकसभा, विधानसभा, विधान पार्षद, राज्यसभा, उनके शक्तियाँ, उनके कार्यकाल, सदस्य बनने की योग्यता, इन सारे चीज़ों का जिक्र किया है। आज भी हम थोड़ा सा करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार का रेट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार का रेट जारी कर सकता है। कह रहा है कि हाई कोर्ट के 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। कुछ मुकदमे जो क्या होता है, सीटें, यानी कि हाई कोर्ट में जा सकता है। सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट की मुकदमा जो है वहां पर वहां के तमाम जजों के सामने पेश होती है और फिर मुकदमा को देखा जाता है किस आधार पर मुकदमा चल रहा है, तो देखा जाता है। खास करके मुकदमा 2 तरह के होते हैं, एक दीवानी, एक फौजदारी। ये भी हम बताएंगे दीवानी केस और फौजदारी केस में अंतर क्या है। बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग के साथ बताएंगे, स्वाद भरा होगा। कारण पहला आता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA। ये भी बताए थे हम MLA क्या होता है, शायद आप भूल चुके हैं। आप जरूर देखिएगा MLA क्या होता है। ये जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं MLA, और MP लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये केंद्र के सभा में बैठते हैं, ये राज्य के सभा में बैठते हैं। अंतर तो है। ये राज्य के लिए कानून बनाती है, ये केंद्र जो है पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अंतर तो है भाई, दोनों सदस्यों का काम अलग अलग है। कारण कि कंपनी विवाद इसको भी सुलझाएगा। मान लो एयरटेल, BSNL, जियो, तरह तरह के फाइनेंशियल कंपनी है, इसका देख रेख, निगरानी अलग अलग तौर तरीके से किया जाता है। किस प्रकार कंपनी काम कर रही है, लोग लूटे जा रहे हैं, इसका भी देख रेख करना है। अब तीसरा बात आता है विवाह या फिर तलाक। विवाह तो भाई हो गया, विवाह का मतलब ही होता है कि समझिए आपका जिंदगी गर्त में है, कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए जो है लोगों को सोच समझ के ब्याह करना चाहिए, देख लेना चाहिए। आदमी को जो हर वक्त चाहिए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए बड़ा खुश, काम प्राइवेट मिल जाए बड़ा खुश, इलाज कराओ प्राइवेट में अच्छा खासा हो गया बड़ा खुश। लेकिन शादी के समय उसको चाहिए दूल्हा और दामाद सरकारी। भाई मामला तो बिगड़ेगा ही जरूर, इसको कोई रोक नहीं। इसीलिए कहते हैं रुको और ठहरो, खोजो अच्छा को, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे। भारत में 80% लड़कों की शादी असली लड़कियों से नहीं होती है। कारण आप जानते हैं, 40% युवा जो है बिकाता है धन के तहत, कि भाई अच्छा खासा संपत्ति है, इसके यहाँ शादी कर लो। 40% लड़का सरकारी नौकरी। अब 20% जो लड़का है थर्ड रैंक का माल हो जाता है। इसको कोई बुढ़िया सुढ़िया जेल गुजरल से जिसके हाथ में लगता है, रिटायर वाला सब। बाकी सब तो पहले उठ गया, बचा गया। लेकिन लड़की को कोई जरूरत नहीं है कि कोई नौकरी करे, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, कुछ तो नहीं, खाली मेकअप से भरा होना चाहिए। हो गया भाई, बल्ले। अरे कुछ लड़का का भी तो देखो। नीतीश कुमार भी इसी पर जोर दे रहे हैं, तरह तरह की योजना, महिला योजना, बालिका योजना। अरे लड़का का भी कुछ योजना दीजिए साहब। वही है वसीयत, यानी उत्तराधिकारी। एक मरने के बाद दूसरा को दिया जाता है पावर। बाप मर जाए तो वह पावर किसके हाथों में? बेटा के हाथों में आ जाता है। यानी कि इंचार्ज, देख रेख अब उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ये होते हैं उत्तराधिकारी का मामला। ये भी होता है बाप का संपत्ति 4-5 गो बेटा है, कोई कहेगा हम बनेंगे तो हम बनेंगे, तो ये मामला देखा जाता बड़ा गौर से। मूल अधिकार का मामला,
जो हमारा मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य का छेड़खानी नहीं कर सकता है। हमें स्वतंत्र बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 का ए के तहत है, धार्मिक विषय में हम किसी भी पक्ष का खिलाफ बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं। ये अधिकार हमें मिला है संविधान में, तब बोलते हैं। करा छठा है कर्मचारियों के संवैधानिक स्थिति की जांच। जो कर्मचारी है क्या वह काम ठीक से कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। जो भाई अगर तुम काम नहीं कर तो तुम जाओ, दूसरा आदमी काम करेगा, तब ये न होगा। वैसे कैले से काम नैके होके वाला, यह से काम ठीक ठाक से करे के पड़ी। करा कि जनहित, जनता के हित की बात, जन याचिका PIL, पब्लिक इंफॉर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों जो है बड़ा जटिल बात है। जन याचिका, जनता की याचिका, हम जनता के पास इतना पावर है, देश के राष्ट्रपति तक चुनते हैं। भले हम अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन चुनने की पावर है, सरकार बनाने की पावर है, सरकार गिराने की भी पावर है। किसके पास? जनता के पास। तो जन याचिका जो है, यही याचिका बड़ा धीरे सुना जाता है। करा भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। सर कैसे कुल राज 28 है? आप तो कहे थे कि जितना राज होगा उसको अपना एगो हाईकोर्ट तो जरूर होगा। जी होगा, लेकिन मात्र एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अपना हाईकोर्ट है, बाकी को हाईकोर्ट नहीं है। समझे? ये होती है। बाकी जो केंद्र शासित नहीं उसको तो है ही, ये होती है। करा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला जज की चर्चा है अनुच्छेद 233 में। किसकी चर्चा है? जिला जज की चर्चा है अनुच्छेद 233 में। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है। जो आप लोग सुनते होंगे PCS का एग्जाम जो होता है, इस देना पड़ता है राज्य के स्तर पर। PCS का एग्जाम, उसी में कोई कलेक्टर बनता है, कोई नॉन इंस्पेक्टर बनता है, SDM तक खैर बातें मत कीजिए, खूब चर्चा में रहा है SDM ज्योति मौर्य, SDM ज्योति मौर्य। ये क्या विवाद लगा कर रख दिया यार, छोड़ो हटाओ इसको। तो ये हो रहा है, तो वही PCS का एग्जाम निकाल करके तब क्या बनता है? SDM भी बनता है, और न्यायिक सेवा में भी भाग लेते हैं। कर देनी होती है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सलाह पर, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होगा उसके सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। बच्चा पास किया भाई, उसको तो भेजना है कोई जिला में, अब काम देंगे तो अब ना काम करेगा, उसके नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। किसके सलाह पर? तो हाई कोर्ट की सलाह पर कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आपको एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, दीवानी केस जो होता है, दीवानी केस में खास करके दीवाना आशिकी लोगों की बात किया जाता है। लभरिया बीमारी सुने हैं, वही लव लिहाज मर मुकदमा की बात सुनाता है ना। सुनते फलना भाग गया, कहाँ भाग गया रे? तो कोर्ट में। कौन कोर्ट में? सुनते हैं ना, कोर्ट में। तो कोर्ट में पहुंच जाता है, आदमी को पता नहीं है कोर्ट में, लेकिन कहाँ पहुंच गए? कोर्ट में। तो वही कोर्ट है। वो है दीवानी मुकदमा, दीवानापन की बात किया जाता है। धन या जमीन से संबंधित मुकदमा, धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाता है। आपको याद रखना है, धन या जमीनी मामला जब भी आएगा तो वह दीवानी मामला कहलाएगा। इसे कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। इसको कहाँ सुलझाया जा सकता है? कोर्ट में। जैसे जमीनी विवाद, दहेज विवाह, दहेज में क्या आएगा? सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन, ये टक्का ओक्का सिक्का गाड़ी बंगला सब आ जाता है। तो वही करा तिलक, ये सब आता है किस पर? दीवानी मुकदमा में। तो ये होती है। करा सरकार का पैसा लूटा जाता है ना, सुने फलना बैंक लूटा गया,
तो बैंक में किसका पैसा? आम जनता का पैसा रहता है, लेकिन सरकार के पास रहता है। तो इसलिए कहता है कि जो सरकार की पैसा होती है अगर वह लुटा जाए तो उसको राजस्व कहा जाता है। क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। आपको याद रखना है, सरकार का पैसा लुटा जाए तो उसे राजस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। अब बात आती है फौजदारी मुकदमा। जैसे मारपीट से संबंधित, मारपीट, गांव में विवाद उखड़ता है, मारपीट हो जाता है, मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहलाता है। क्या कहलाता है? मारपीट की जब बात आए ये मुकदमा क्या कहलाएगा? फौजदारी मुकदमा कहलाता है। इसे सत्र न्यायालय द्वारा सुलझाया जा सकता है। कहां सुलझाया जा सकता है? सत्र न्यायालय में सुलझाया जा सकता है। जैसे हत्या, गोली मार दिया, मर्डर कर दिया, उस स्थिति में फौजदारी मुकदमा लागू होगा। डकैती, मैं कहता डकैत है, महा डकैत है, डकैती कर लिया है, लूट खसूट कर लिया है, उसके बाद लूट, चाहे बैंक लूटे या सरकार की पूरा संपत्ति लूटे। यहाँ तक कि पता चला था कि भारत में एक बार पुल भी लूटा गया था, उद्घाटन पुल लूटा गया, ये भी होता है। धमकी, रे तोरा उड़ा देबो, दिखाता है तू पावर, ये क्या आ जाएगा? सारा बात आ जाएगा किस पर? फौजदारी में। धमकी, डकैती, अपहरण, तो कौन है रे, बोलो तो, उड़ा दो उसे, ये सारा बात आएगा किस पर? फौजदारी मुकदमा। अपहरण मतलब कि उसको गुमसुम कर देना किसी व्यक्ति को, रेप, यौन पीड़ा, इस सब आएगा किस पर? फौजदारी मुकदमा में। लोक अदालत जो होती है इसमें दोनों पक्ष के लोगों को समझाया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था के लोग रहते हैं और पंचायती व्यवस्था के भी लोग रहते हैं, मुखिया, सरपंच, कुछ समाज के गणमान्य लोग, इन लोग मिल करके सुलझाते हैं। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते हैं। कोई मैटर बड़का नहीं है, उस पर क्या फैसला सुनाया जाएगा? आपस में समझौता करा दिया जाता है। देख भाई, लड़े झगड़ा से की फायदा, तुम्हारा संपत्ति बर्बाद होगा, ई बर्बाद होगा, वो बर्बाद होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, इसीलिए बैठा के इसको क्या कहता है? निपटारा कर दिया जाता। ऐसा होता है। लोक अदालत के समझौते को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। तो भाई क्यों नहीं किया जा सकता? सबसे बड़ा होता है समाज, न कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। समाज की बातों को रख, अभी के समाज तो खैर मुँह चोर हो गया तो उसकी बात नहीं है, लेकिन पहले पंच परमेश्वर समाज को कहा जाता है। 5 आदमी का फैसला ही सर्वमान होता था। आज यही जो है नहीं हो पा रहा है। और खास करके जो पंचायती में जाएगा ना, पंचायती कराने, वो महाभट्ठल सब रहता है, पैसा लेके काम करता है। तो कहाँ से होगा मुकदमा? फैसला निपटाया नहीं जाता है। तो इसलिए जो है लोक अदालत में जो भी बातें आती है इसको ना तो हाई कोर्ट में जाने देगा ना सुप्रीम कोर्ट में। इस पर कोर्ट में अगर चला भी जाएगा तो कोई समझौता नहीं, सुनवाई करेगी, फिर वो भेज देगा, जाइए गांव में बैठ करके पंचायती कर लीजिए, तब जा करके होता है। और क्या बताएंगे? फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।